गुड टू गो। चलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। अब मुश्किल से 10 दिन बचे हैं यार। बढ़िया से पढ़ना है, सभी को पास हो जाना चाहिए। आज के क्वेश्चंस जो हैं मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और ये क्वेश्चंस मोस्टली जो हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हूबहू वो तो नहीं है, बट हाँ उनके बेसिस पे मैंने कुछ ट्विक करके इधर उधर करके क्वेश्चंस सेट करे हैं। टोटल साइंस, कोर साइंस के, जनरल साइंस के 12 क्वेश्चन है, एक करंट अफेयर्स है और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है, जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी। इससे पहले मैं प्लान कर रहा था एक मैथ्स का सेशन लाने के लिए, और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन भी होने वाला था। बट फिर मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि ये टाइमिंग सर आपकी सही नहीं है इस सेशन के लिए, क्योंकि मैं उसमें उस मैथ्स के सेशन से मैं आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सब भी रिवाइज करवाने की कोशिश सोच रहा था, क्योंकि मैं उसमें क्या कर रहा था, डेटा मिस कर दे रहा था। सपोज करो ऑप्शन है 2%, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2% आई वुड हैव रिटन द शेयर, और से दैट फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, और मैं जहाँ पे 2.5% होता वहाँ लिख देता कि ग्रोथ रेट ऑफ बिहार ड्यूरिंग कोविड ईयर, इस तरह करके। तो इससे क्या होता कि मैं वो डेटा नहीं देता, इससे होता कि आपको वो डेटा याद करना पड़ता और फिर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। बट फिर मुझे लगा कि शायद एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो अभी ये करना सही नहीं होगा, कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल सकता है। सो दिस इज़ अ कॉन्फिडेंस बूस्टर MCQ सेशन। और ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूँ, मतलब नॉट टू जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, दिस इज व्हाट एक्चुअल पेपर विल लुक लाइक जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे 8 मई को। तो एक्चुअली में आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो ऐसा ही दिखेगा, और फॉर दैट मैटर इससे आसान ही होगा, इससे कठिन नहीं होगा, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस सी हाउ द क्वेश्चंस आर। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट दिस एंड टेल मी योर मार्क्स इन कमेंट सेक्शन, जैसा आजकल हो रहा है, सभी लोग कह रहे हैं, ताकि वी कैन कीप अ टैब ऑन योर प्रोग्रेस। और मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव सीन आवर वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस जितने भी हैं साइंस के, you'll be easily able to get 10 plus marks out of 14 questions। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आप easily solve कर लोगे। दिस इज़ what I feel like। So let's see। क्वेश्चन क्या रहा है, जब व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्म्स वाटर एंड सॉल्ट। ये आपको पता होना चाहिए, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट लाइकली टू फॉर्म सॉल्ट व्हेन रिएक्टेड विद अ बेस। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो जब अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट नहीं बनाएगा। मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है कौन सा सब्सटेंस एसिड नहीं है। लेट्स सी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्चुअली एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है फॉर दैट मैटर। सिट्रिक एसिड किस में होता है? लेमन में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फॉलिक एसिड, लेट्स सी, और नन और मोर। ABC तो भाई एसिड है, प्रॉपर एसिड है। ये जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट और वाटर बनाएगा ही बनाएगा। फॉलिक एसिड क्या होता है? फॉलिक एसिड एक एसिड नहीं है, यहाँ पे विटामिन B9 है। विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड कहते हैं। अब एक डाउट ये आ रहा होगा कि सर स्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन C है, और लेमन जो है, लेमन उसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है, और लेमन में सिट्रिक एसिड भी है। अगर मैं लेमन का सोल्यूशन बनाऊं तो इट विल पास द लिटमस टेस्ट, राइट? इट विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, करेक्ट? So does that mean कि ascorbic acid is also an acid? No. The lemon is turning the blue litmus to red because of citric acid, not ascorbic acid. Ascorbic acid is not an acid, yeah. It is a vitamin. Vitamin C is ascorbic acid. So the correct answer in this will be folic acid, right? I hope I made this clear. Let's move to the next question. The vitamins that helps you absorb iron and is water soluble. इसमें दो हिंट दे रखा है आपको। सबसे पहले अपन वाटर सोल्यूबल विटामिन पे चलते हैं। देयर आर 4 vitamins which are for sure fat soluble, those are D, A, K, E।
तो ए और बी तो ऐसे ही हट गया भाई। मुझे विटामिन B12 के बारे में पता नहीं है कि ये फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है। दो दिस इज फैट सोल्यूबल एज इट इज स्टोर्ड इन लिवर, by that logic vitamin C will be the answer. But however, vitamin C helps you absorb iron and prevents your body from assimilating copper, right? और अगर विटामिन डी की बात करो आप, आंसर विल बी ऑब्वियसली विटामिन सी, because it helps you absorb iron and prevents your body from assimilating copper. अगर आप विटामिन डी की बात करोगे तो it helps your body absorb calcium and magnesium. विटामिन B12 देख लेते हैं। विटामिन B12 को कहते हैं cobalamin. It contains cobalt ion. True. विटामिन ए रेटिनॉल, एवरीवन नोज, नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है विटामिन ए। विटामिन डी एवरीवन नो सनलाइट में होता है, सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स विटामिन डी की डिफिशियंसी से हो जाती है। एनीथिंग मोर विच आई, विटामिन सी, सिट्रिक फ्रूट्स, ऑरेंजेस, आंवला, लेमन, स्कर्वी हो जाता है इससे, ब्लीडिंग गम्स, ये सब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। So the correct answer in this will be vitamin C. I hope I made it clear. See, just getting the answer is not important here. I know these questions are very simple. You'll definitely know most of the answers. However, एक और दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट, जस्ट गो थ्रू द वीडियो। अगर आप फास्ट मोड में जाना चाहो फास्ट मोड में जा सकते हो, 2x करके चले जाओ। दैट विल हेल्प यू रिवाइज द टॉपिक्स इन अ गुड वे। क्योंकि सी, अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर न्यू क्वेश्चंस, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू जस्ट गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सपोज करो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है आपके पास, चलो ये तो फिर भी वैसा सा सवाल है। ये क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब कह रहा है इसमें मैं, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको सॉल्व करो। आप इसका आंसर फॉलिक एसिड मार लोगे, क्योंकि आपको पता है फॉलिक एसिड इज नॉट एन एसिड, इट्स अ विटामिन। But what I would like you to do is you read about hydrochloric acid too. Hydrochloric acid strong acid है, weak acid है। You read about citric acid too, ये कौन से substance में पाया जाता है। You read about sulfuric acid too। जब आप sulfuric acid पढ़ोगे तो आपको aqua regia के बारे में जानना पड़ेगा। aqua regia पढ़ोगे तो आपको HCl और HNO3 का वो जानना पड़ेगा कि किस रेशियो में होता है, 1:3 HCl होता है या 3:1 HCl होता है aqua regia फॉर्म करने के लिए। जब आप aqua regia फॉर्म पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि aqua regia सभी को डिसॉल्व कर लेता है आपस में। However, एक चीज होती है जो हमारे फिलामेंट में पाई जाती है, बल्ब के फिलामेंट में, जिसको टंगस्टन कहते हैं। फ्यू डेज बैक आई वाज गोइंग थ्रू अ वीडियो। आजकल बहुत वो वाले वीडियो होते हैं ना, साइंस वाले वीडियोस नेट पे बहुत पड़े होते हैं, जिसमें लोग कुछ क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उसमें मैं देख रहा था कि ये एक्वा रीजिया इस टंगस्टन को भी डिसॉल्व नहीं कर पाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि गोल्ड वोल्ड को डिसॉल्व कर लेता, टंगस्टन कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ था उसमें। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्टली मैच्ड। विटामिन B12 अभी बताया, कोबालामिन बोलते हैं, कंटेन्स कोबाल्ट। जर्मन सिल्वर, आई डोंट नो सिल्वर आएगा या नहीं। क्लोरोफिल मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, वी हैव रेड, मतलब मल्टीपल टाइम्स वी हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस इन द वीडियोस ऑफ साइंस का वीडियो आप देखोगे। विटामिन डी अभी फ्री, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट। जर्मन सिल्वर, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन सिल्वर, है ना। सो द आंसर विल बी बी। बी इज द करेक्ट आंसर, दिस वन। नाइस। ये भी सिंपल क्वेश्चन है यार। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी एंड हाइपरमेट्रोपिया बोथ, विच फ्रूट एंड लेंस विल यू सजेस्ट हिम और हर। चलो तो एक एक करके देखते हैं। एक इंसान स्कर्वी से सपोज करो ग्रसित है, व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम, मैंगो और ऑरेंजेस। स्कर्वी मतलब ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। मैंगो और ऑरेंज में विच सब फ्रूट कंटेन्स maximum vitamin C? Obviously, you need to suggest him with orange, right? Not mango. So A और D खत्म हो गया, B और C में से आंसर है। अब बताओ, उस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है। अगर आप लास्ट वीडियो हमारा देखो, हमने मायोपिया डिस्कस किया था। मायोपिया में क्या होता था, इमेज जो है कहाँ बन जाती थी, बिहाइंड रेटिना। फिर उसके लिए आप क्या लेते थे, कॉनकेव लेंस लेते थे और उसके बाद फ्रंट में बनता था। तो कॉनकेव लेंस हेल्प्स प्रिवेंट
जो इंसान को मायोपिया है उसको कॉनकेव लेंस सजेस्ट करते हैं, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसको आप कॉन्वेक्स लेंस सजेस्ट करोगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। आई होप आई एम क्लियर। और कुछ इसमें जानना है? कुछ नहीं। द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस इज, ये जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था कायदे से, बट यू विल डेफिनेटली सी। अगर 30 सवाल साइंस के आते हैं आपको डेफिनेटली 10 से 12 सवाल इसी तरह के मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में, जो कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो वो 10 से 12 सवाल आप 3 मिनट में कर दोगे। सो द एंड प्रोडक्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च, गधे हो क्या, ग्लूकोज, दैट शुड बी ग्लूकोज, राइट। ग्लूकोज एंड बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। अब चूंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्लोरोफिल में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। हाउएवर सनलाइट नहीं हो तो किसी और लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है। इनफैक्ट डार्क फोटोसिंथेसिस भी होता है। विच कलर, कौन से कलर्स में होता है विजिबल रेंज के? तो अभी हमने पढ़ा था आपको, ब्लू, वॉयलेट, रेड में होता है। सबसे ज्यादा किस में होगा? सबसे ज्यादा रेड में होगा। क्या ग्रीन लाइट, क्या वॉयलेट, ऑरेंज लाइट में होगा? नहीं, क्योंकि तीन ही लाइट में होता है, ब्लू, वॉयलेट, रेड। करेक्ट। चलो ठीक है फिर तो द आंसर विल बी फॉर श्योर ग्लूकोज, राइट। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है। अगर एंड प्रोडक्ट पूछता है, द फाइनल प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट, अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में होता तो भी ऑक्सीजन आंसर नहीं होता, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट द एंड प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। The chemical formula of baking soda is sodium bicarbonate. I don't know. Calcium sulfate is used as fungicide in water tanks. Na bhaiya. It should be copper sulfate. Neela thotha, right? Copper sulfate is used as fungicide in water tank. Table salt. Table salt किसको बोलते हैं? NaCl. सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट बोलते हैं। टेबल सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया। वीक बेस क्या हो गया? NaOH plus HCl is NaCl. That I know, plus H2. Acid plus base forms salt and water. NaOH plus HCl is equal to NaCl plus H2O. So he is trying to say कि NaOH जो है weak base है। हो ही नहीं सकता, NaOH strong base है। तो ये B भी गलत हो गया, C भी गलत हो गया। The speed of electromagnetic wave is same as that of light. Oh my God. ये अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे, लास्ट ईयर यही स्टेटमेंट पूछा गया था कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। मैंने उसको और आसान बना दिया आपके लिए। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट सेम एज दैट ऑफ लाइट। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दिस इज सेम। जैसे एक ही इंसान के दो नाम होते हैं ना, राम भी नाम है, घर का नाम छोटू भी है। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि लाइट की स्पीड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी स्पीड है। लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो बोथ विल हैव द सेम स्पीड, सो डी इज करेक्ट। सो इसका आंसर या तो डी होगा या ई होगा। अब लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। वेरी ट्रू। NaHCO3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किस में यूज होता है? बेकिंग सोडा बोलते हैं बेक करने में। बेक किसको करते हैं? बेकिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं? केक हो गया, कुकीज हो गए। However, interestingly, this is also used in the fire extinguishers. अगर हम बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं तो वॉशिंग सोडा भी पढ़ लें। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O। कॉस्टिक सोडा भी पढ़ लेते हैं। कॉस्टिक सोडा होता है ये वाला इंसान, कॉस्टिक सोडा है। NaOH को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है ना, NaOH, टेबल सॉल्ट में, दैट इज ओनली कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा। जिप्सम हमको पता है क्या? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट। यहाँ का जो कैल्शियम सल्फेट है, ये तो खैर कैल्शियम सल्फेट इसमें नहीं है, इसमें कॉपर सल्फेट है। Calcium sulfate into 2H2O is gypsum. Calcium sulfate into half H2O is plaster of Paris, right? Let's go to the next question. This is a good question. Graphite and diamonds are isotopes of carbon. This seems correct. However, we'll see. The maximum digestion in human body takes place in stomach. Nahi. The maximum digestion takes place in small intestine. Small intestine is further divided into three parts: ileum, duodenum, jejunum. Right? Ileum is the longest one, and duodenum is the smallest one, I guess. I might be wrong. By now, you must have known that biology is not my forte. Ileum is the largest, and duodenum is the smallest part of the small intestine. Correct. Sodium is more reactive than potassium. ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा स्टेटमेंट है
क्यों? क्योंकि जब भी हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं तब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारे सामने आती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अगर आप ये रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, उसके बाद आएगा सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, और लास्ट में देखोगे तो सिल्वर और गोल्ड आएगा। तो बाय दैट लॉजिक सोडियम इज नॉट द मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन ये बताओ, गोल्ड से भी कम रिएक्टिव कोई मेटल है क्या? आई थिंक है। प्लेटिनम इज इवन lesser reactive than gold. So I'm telling you that this reactivity series is only valid for single displacement and double displacement reactions, right? In an alloy, if one of the metal is mercury, then it is called amalgam. Very correct. So option D is correct. Let's see option A. Graphite and diamond are isotopes of carbon. No, dear. Graphite and diamonds are allotropes of carbon. Allotopes. आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप अगर होता कि सेम, मतलब C6 12 C6 14, ये सारे आइसोटोप्स हैं। उसमें क्या हो गया? एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, दोज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आइसोटोप्स नहीं है, एलोट्रोप्स हैं। करेक्ट। Now let's move to the next question. The process of galvanization uses which metal for coating? Do I even need to answer this? No, the correct answer will be zinc. Separation of two miscible liquids can be achieved by distillation. B will be the answer. Evaporation क्या होता है सभी को पता है, वाटर से वेपर बन जाता है, that is evaporation. सब्लिमेशन भी पता है आपको, कैम्फर सब्लाइम हो जाता है, सीधे सॉलिड से गैस बनने की प्रक्रिया है ये। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सॉलिड्स को सेग्रीगेट करने का तरीका है। ये क्वेश्चन मजेदार तब हो जाता है जब इसमें एक ऑप्शन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता, तो फिर बी डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों ही आंसर हो जाते हैं उसके। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ऐसे सब्सटेंस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। इस क्वेश्चन, इस पूरे सीरीज का ये सबसे बढ़िया सवाल है, और यहाँ पे आई होप यू विल नीड मी, इसलिए ये सवाल डाला गया है। मैंने जो ये सवाल पहले डाला था वो ऐसा डाला था, द पावर ऑफ सन ग्लासेज इज, obviously sunglasses are those glasses, those specs which are used to avoid sun rays, बट वो ना क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा था। सबको पता है सनग्लास में कोई पावर नहीं होती, तो जीरो डायोप्टर हो जाता। बाय दैट लॉजिक, सी आई एम आल्सो टेलिंग यू दैट डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर, राइट? बट वो जीरो डायोप्टर हो जाता है। बट मैंने क्या किया ना, उसको ट्विक कर दिया थोड़ा सा। अब मैं पूछ रहा हूँ द फोकल लेंथ ऑफ सनग्लास, तो फॉर दैट यू नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू 1/f. So if power is zero, that means focal length has to be infinite. So the correct answer will be B, right? The power of length is 4 diopter, its focal length will be. Very simple question again. Power is equal to 1 by f. So power is 4 diopter is equal to 1 by f. So f is equal to 1 by 4. What is the SI unit of power is diopter. SI unit of focal length will be meter. So 1 by 4 meter. If you convert that into centimeter, that will be 100 by 4 centimeter. So the answer will come out to be 25 centimeter. Right? Good question. The number of electrons and protons in an atom are same. Is it true? Na plus, सोडियम प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है? नहीं। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, बट सोडियम प्लस को एटम भी तो नहीं बोलते हैं, सोडियम प्लस को आयन बोल दूंगा मैं। सोडियम प्लस इज नॉट एन एटम, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम आर सेम, करेक्ट। द एटॉमिक मास इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप एटॉमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 kgs होगा। हाउएवर अगर प्रोटॉन देखोगे तो 10⁻27 kgs के रेंज में आएगा। सो ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स का डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में। तो और न्यूट्रॉन इज इवन हेवियर देन प्रोटॉन, स्लाइटली हेवियर देन। तो इसलिए जो क्यूमुलेटिव मास होता है इफेक्टिवली, दैट इज फॉर कैलकुलेशन सेक, दैट इज टेकन टू बी द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन का भी मास ऐड कर दोगे तो दैट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। सो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, द एटॉमिक मास इज ऑफ एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन।
The charge on electron and proton are equal but opposite. Very correct. 1.6 in 10 power minus 19 कूलम. कूलम is the SI unit of charge. So एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, तभी एटम न्यूट्रल होगा. मिथाइल अल्कोहल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाइन. नो, इट इज इथाइल अल्कोहल, नॉट मिथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल इज द कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाइन. मिथाइल अल्कोहल होगा यार तो एक ड्रिंक में आदमी मर जाएगा. सो द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, दिस इंसान इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. डी. लॉग 4J रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद. ये आपको पता होना चाहिए अगर कोई आईटी में काम करता है या किसी के रिलेटिव करते हैं. यार बड़ी परेशानी हुई थी आईटी वालों को इस लॉग 4J की वजह से. साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है ये. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. मुझसे रहा नहीं गया यार, तो मैंने एक थोड़ा डिसेंट सा सवाल बना दिया क्योंकि ये बहुत आसान आसान से सवाल हो गए थे. तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा ठीक ठाक सवाल बना देते हैं. जिस भी इंसान ने ये सवाल बिना नोट्स के हेल्प मदद के किया होगा, बॉस तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री सही जा रहा है. तुमने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है मॉडर्न हिस्ट्री की. जस्ट पढ़ते रहो, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये सवाल आपने सही कर दिया तो यू आर गुड टू गो ब्रो. काफ़ी सही जा रहे हो. The eight-membered Hunter Commission did not have any Indians, whereas the seven-membered Simon Commission had three Indians. नहीं, बात सही कह रहा है ये. 8 मेंबर हंटर कमीशन 8 मेंबर थे, साइमन कमीशन 7 मेंबर थे, लेकिन हंटर कमीशन में इंडियंस थे, साइमन कमीशन में इंडियंस नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, साइमन कमीशन 1927-28 में आया था. ठीक है. वॉन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट whereas it was done away by रॉबर्ट क्लाइव. उल्टा कर दिया यार. रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड एंड डन अवे विथ बाय वॉन हेस्टिंग. 1901 session of INC was the first session which was attended by Gandhi ji and he resigned from Congress in 1924. सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे भाई कि 1901 सेशन कहाँ और who was the president. This is correct one. First part is correct. 1901 was the first session जिसमें गांधी जी attended the session. He did not resign in 1924 यार. He presided in fact the session of 1924 Belgaum session. He resigned in 1934. Satyendra Sinha was the first Indian to be appointed in Viceroy Executive Council. Correct statement है. Satyendra Sinha was actually the first person Indian to be appointed in the Viceroy's Executive Council. So we are done with our 14 questions. I would want you to tell me your marks in the comment section. और इसमें अगर कोई भी डाउट हो, राइट योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन, और आप उसमें भी डाल सकते हो टेलीग्राम में. इट विल रीच टू मी और फिर उसके बाद विल सी हाउ कैन वी रिजॉल्व दैट इशू. ठीक है. छोटा वीडियो है, ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं. जस्ट अगर आप 10 से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हो, आई अगेन रीइटरेटेड, 10 से ज़्यादा या 10 के आसपास भी हो, 9 10 भी ला रहे हो, यू आर गुड टू गो. उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका फोर्टे साइंस ना हो, आपका फोर्टे हिस्ट्री हो, आपका फोर्टे ज्योग्राफी हो. और जिन बच्चों को लगता है जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, बॉस तुमको तो 12 में 12 लाने चाहिए थे फॉर दैट मैटर. ठीक है. क्योंकि एक भी सवाल कठिन नहीं था. सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल उठाए थे, उसी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया था, क्वेश्चन को आंसर बना दिया है. ठीक है. बस 10 दिन है, अच्छे से तैयारी करो. इफ़ यू नीड अस एनीवे थ्रू योर प्रिपरेशन, वी आर देयर. चलो बाय.